आखिर क्यों भिलाई पुलिस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे और बेटी को अपने शिकंजे में लिया है और उनके मोबाइल भी जब्त कर लिए। जानिए क्या है पूरा मामला। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से गुरुवार दोपहर भिलाई थाने में करीब 4 घंटे पूछताछ की गई। बंद कमरे में सीएसपी छावनी हरीश पाटिल, थाना प्रभारी महेश ध्रुव ने चैतन्य से कई सवाल पूछे। साथ ही पुलिस ने चैतन्य का मोबाइल भी जब्त कर लिया। पुलिस ने इस मामले में बुधवार को बघेल की बेटी दीप्ति से भी पूछताछ के बाद उनका भी मोबाइल जब्त किया था। इस मामले को लेकर जब मीडिया चैतन्य पर कई सवाल खड़े किए तो चैतन्य ने कहा कि उन्हें बयान देने के लिए पुलिस ने बुधवार रात 8 बजे नोटिस दिया था, जिसे दर्ज कराने के लिए वे थाने आए थे। कल रात को 8 बजे पुलिस वालों द्वारा बयान दर्ज कराने के लिए मुझे बुलाया गया था। उसी संबंध में बयान दर्ज कराया। क्या कुछ पूछा गया? अभी तो विवेचना चल रहा है, बाकी वो पुलिस वाले बताएंगे। अब जानते हैं कि आखिर क्यों पुलिस ने चैतन्य को अपने शिकंजे में लिया। दरअसल शासकीय कॉलेज में पदस्थ एक हिंदी प्रोफेसर विनोद शर्मा के साथ 19 सितंबर को कई गुंडों ने मिलकर जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद प्रोफेसर की हालत जीने मरने जैसी हो गई थी। घटना के बाद प्रोफेसर को रायपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसके बावजूद उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद अब प्रोफेसर का इलाज दिल्ली में चल रहा है और इसी जानलेवा हमला का कनेक्शन बघेल के बेटे के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। चैतन्य बघेल पर आरोप है कि उसने प्रोफेसर के ऑनर किलिंग से जुड़े मामले में भाड़े के गुंडों का सहारा लिया। इस जानलेवा पिटाई कांड में कुल आरोपियों की संख्या 9 है, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 4 लोग अभी भी फरार हैं और गिरफ्तार हुए 5 गुंडों के संबंध का तार बघेल के बेटे से सीधा जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस मामले की जानकारी देते हुए खुद सीएसपी हरीश पाटिल ने बताया कि इस केस में चैतन्य बघेल की संलिप्तता की बात सामने आई है, जिसके बाद आरोपियों की फरारी में चैतन्य की भूमिका और तकनीकी जांच के लिए उनके मोबाइल की जब्त किया गया है और जब्त मोबाइल को एफएसएल के पास जांच के लिए भेजा जाएगा। अभी तक इस केस में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी भी 3 आरोपी फरार हैं। थाना पुरानी भिलाई का एक जो केस है 278/24 जो क्राइम नंबर है, उसमें उस संबंध में भूपेश बघेल के सुपुत्र श्री चैतन्य बघेल को कल हमने नोटिस दिया था और इसमें इस प्रकरण में पूरे प्रकरण में उनकी संलिप्तता और फरारी में भूमिका और साथ ही साथ टेक्निकल एविडेंस के लिए मोबाइल चेक करने और मोबाइल को विधिवत जब्त करने के उद्देश्य से उनको बुलाया गया था। किस तरह की भूमिका पाई गई थी? देखिए, प्राइमा फेसी अभी उनसे बयान लिया गया है और बयान के आधार पर हम आगे की विवेचना रखेंगे। उसके बाद इनकी तरफ से जो मोबाइल जब्त की गई है उसकी हम फोरेंसिक जांच के लिए साइबर लैब में भेजने वाले हैं। जुलाई का मामला है, इतने जो आरोपी हैं पकड़े गए हैं, क्या उनसे सीडीआर मिलाने पे क्या चैतन्य बघेल ने उनसे कॉलिंग में बात? देखिए, अभी ये जांच का विषय है, इस विषय में हम अभी किस तरह के सवाल पूछे गए हैं सर? किस तरह के सवाल पूछे गए हैं? उनका आरोपियों के साथ जो संबंध है उसके बारे में पूछा गया है और किस प्रकार से संबंध था, इससे पूर्व भी, घटना के पूर्व भी उनका संबंध किस प्रकार से था। पुलिस को या तो उनका एक राजनीतिक संबंध था कि पॉलिटिकल संबंध था या फिर उनका कोई आर्थिक संबंध था। उस आधार पर उनके बीच में जो बातचीत होती थी उसको हम स्टैब्लिश करने के लिए या पूछने के लिए उनको बुलाया। उन्होंने अपना जवाब दिया है और बाकी जो है जांच का विषय है और हम जो है स्टेटमेंट को हम यहाँ पर पब्लिकली की जो रकम देने की बात है, कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं इस मामले में? इनको आरोप लग रहा है कि कितना सही है? देखिए, इस बारे में तो आप तफ्तीश और विवेचना के बाद ही हम उसको बता पाएंगे। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए अभी तक टोटल 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। अभी हाल ही में एक अन्य आरोपी को भी मुंबई से गिरफ्तार करके लाया गया है, 5वां आरोपी। मुख्य आरोपी क्या गिरफ्तार हुआ इसमें? मुख्य आरोपी परमवीर, इसमें प्रमुख 3 आरोपी हैं। जो प्रमुख 3 आरोपी जो फरार हैं वो अभी गिरफ्तार नहीं हुए। ये आरोपियों के पूछताछ के आधार पर इनको बुलाया गया था, पूछताछ के लिए कि टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर बुलाया गया था? हमने पूछताछ के आधार पर इनको बुलाया है और जिस आधार पर उन्होंने अपना बयान दिया है। अभी और आगे कितने बार बुलाने के चांस है कि लास्ट से क्या लग रहा है? देखिए, जैसा सिचुएशन रहेगा, परिस्थिति रहेगी और जो विवेचना की मांग रहेगी उस अनुसार महापौर निर्मल कोसरे का आरोप है कि पुलिस ना राज्य शासन के दबाव में काम कर रही है और उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, संलिप्तता की जो जांच है वो विवेचना के उपरांत क्लियर हो जाएगी और चूंकि जो बिट्टू बघेल हैं, चैतन्य बघेल हैं, वो उनके करीबी संबंध में ये प्रवीण शर्मा जो है आरोपी हैं, जो वो आते थे
और इस संबंध में उनसे पूछताछ करनी थी, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि हर मामले में या फिर उनके घर के हर आयोजन में वो जो व्यक्ति हैं आरोपी प्रवीण शर्मा उनके साथ दिखाई दिया करते थे। पूछताछ की बात आई, क्या पूछताछ की गई है क्या? जी हाँ, इस संबंध में उनसे भी पूछताछ की गई है कि वो घटनाक्रम में उनका हम लोगों ने उनका मंतव्य जानने का प्रयास किया है और उनका स्टेटमेंट लिया गया है। कुल कितने आरोपी इस पूरे मामले में अभी तक? कुल मिलाकर के इस मामले में 9 आरोपी हैं, जिसमें से 5 की गिरफ्तारी हो गई है, 4 की गिरफ्तारी शेष है। अब देखना ये होगा कि मोबाइल में पड़ताल के बाद बघेल के बेटे घर पर ही नजर आएंगे या फिर जेल की सलाखों के पीछे।